शमशान के अंधेरे में बेताल की हंसी फिर गूंजी। उसने विक्रम के कान में कहा, राजन, सुंदरता को लोग वरदान मानते हैं, लेकिन कभी कभी ये सुंदरता तबाही का कारण बन जाती है। आज तुझे 14वीं कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी लड़की की जिसकी एक झलक ने राजा, सेनापति और खुद उसे मौत की नींद सुला दिया। कहानी कनकपुर के राजा यशकेतु की है। उस नगर में एक सेठ की बेटी थी, उन्मादिनी। वह इतनी सुंदर थी जो उसे देख ले वह अपनी सुध बुध खो बैठता था। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मेरी बेटी रति से भी सुंदर है और वह आपके ही योग्य है, कृपया उसे स्वीकार करें। राजा ने अपने ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को लड़की को देखने भेजा। जब उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो वह चकाचौंध रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा अगर राजा ने इसे देख लिया तो वह राजपाट छोड़कर दिन रात इसी के प्रेम में डूबा रहेगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने महल लौटकर झूठ बोल दिया, महाराज, वह लड़की कुलक्षणी है, अगर वह महल में आई तो आपका विनाश हो जाएगा। राजा ने शादी से मना कर दिया और पिता ने उन्मादिनी का विवाह राजा के सेनापति से करवा दिया। कुछ समय बाद राजा की नजर महल की छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। वह देखते ही मूर्छित होने को हुआ और उसे समझ आ गया कि ज्योतिषियों ने झूठ बोला था। राजा वियोग में जलने लगा और बड़ा सन्न हो गया। जब यह बात सेनापति को पता चली तो वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, वह मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन आपकी दासी है, आप उसे स्वीकार कर ले, मैं खुशी खुशी उसे आपको सौंप दूंगा। राजा ने मना कर दिया, नहीं सेनापति, पराई स्त्री और अपने मित्र की पत्नी को छूना पाप है, मैं ये अधर्म नहीं कर सकता। राजा ने धर्म नहीं छोड़ा और प्राण त्याग दिए। स्वामी को ना बचा पाने के दुख में सेनापति ने भी चिता में कूदकर जान दे दी। पति की मौत देखकर उन्मादिनी ने भी प्राण त्याग दिए। कहानी पूरी कर बेताल ने विक्रम को झकझोरा। राजन, तीनों मर गए। सेनापति ने स्वामी के लिए पत्नी देने की पेशकश की। उन्मादिनी सती हो गई। राजा ने धर्म के लिए जान दे दी। तू बता, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ और बड़ा त्यागी कौन है? ध्यान रहे, जवाब जानते हुए चुप रहा तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेताल, इन तीनों में राजा यशकेतु सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? सुन। सेनापति ने जो किया वह स्वामी भक्ति थी, जो उसका कर्तव्य था। उन्मादिनी ने जो किया वह पतिव्रता धर्म था। उन दोनों ने अपना निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन राजा के पास शक्ति थी। सेनापति खुद उसे अपनी पत्नी सौंप रहा था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वह चाहता तो अपनी जान बचा सकता था और अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन उसने धर्म और मर्यादा को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। जिसके पास पाप करने का पूरा मौका और अनुमति हो, फिर भी वह अपनी जान देकर धर्म का पालन करे, उसका त्याग सबसे बड़ा है। इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर सुनते ही बेताल खिलखिलाकर हंसा, वाह राजन, तेरी न्याय दृष्टि अद्भुत है, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं चला। और बेताल हवा में झोंके के साथ उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।